हेलो दोस्तों। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि मनी को समझने का एक नया नजरिया है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है, ये हमें ये सिखाती है कि पैसा कमाने, बचाने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का खेल सिर्फ मैथ्स का नहीं बल्कि माइंडसेट का भी है। ये किताब इस बात पर जोर देती है कि हम पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं, ये हमारी फाइनेंशियल सक्सेस को कितना प्रभावित करता है। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे हर किसी के लिए एक मस्ट रीड बनाता है। पैसा समझने की साइकोलॉजी किताब की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात से होती है। पैसे के बारे में हमारी सोच हमारी फाइनेंशियल सक्सेस को तय करती है। इन्वेस्टमेंट, सेविंग और वेल्थ क्रिएशन का सीधा संबंध हमारे दिमाग की साइकोलॉजी से है, न कि सिर्फ नंबर्स और कैलकुलेशन से। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को सही करना होगा। मनी एंड इमोशंस, हम में से ज्यादातर लोग पैसे को लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से हैंडल करते हैं। यही कारण है कि कई लोग बहुत ज्यादा कमा कर भी कंगाल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण आमदनी में भी अमीर बन जाते हैं। पैसा सिर्फ अर्निंग पर नहीं बल्कि सेविंग, स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग पर भी निर्भर करता है। किताब में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया गया है, लक और रिस्क। हम किसी भी सफल इंसान को देखकर सोचते हैं कि उसने अपनी काबिलियत से सब कुछ हासिल किया है, लेकिन इसमें लक का भी एक बड़ा रोल होता है। उसी तरह अगर कोई फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काबिल नहीं था, बल्कि रिस्क और बैड लक भी एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। इसलिए कभी भी सिर्फ एक स्टोरी देखकर किसी की सफलता या असफलता को जज मत करिए। मनी सेविंग का असली रहस्य, कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन यह किताब बताती है कि वेल्थ बिल्डिंग का असली रहस्य हाई इनकम में नहीं बल्कि स्मार्ट मनी हैबिट्स में छिपा है। फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि आप कितना बचाते हैं, न कि सिर्फ इस पर कि आप कितना कमाते हैं। जितना जल्दी आप ये समझेंगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। कंपाउंडिंग का जादू, अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से ज्यादातर की संपत्ति कंपाउंडिंग की ताकत से बनी है। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में की थी और 60 साल की उम्र तक वे सिर्फ एक मल्टी मिलियनेयर थे, लेकिन उसके बाद कंपाउंडिंग के जादू से वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए। इसलिए पैसे को ग्रो करने के लिए सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। किताब में बताया गया है कि हमें पैसा कमाने और उसका सही इस्तेमाल करने के बीच एक संतुलन बनाना आना चाहिए। कभी कभी लोग इतने लालची हो जाते हैं कि वे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं और फिर सब कुछ खो देते हैं। इसी कारण से कई लोग स्टॉक मार्केट में लाखों कमाकर भी बाद में सब गंवा बैठते हैं। इनफ शब्द का महत्व समझना जरूरी है। हमें यह जानना होगा कि कितना पैसा हमारे लिए काफी है और किस मोड पर हमें अपनी वेल्थ को एंजॉय करना शुरू कर देना चाहिए। पैसा और हैप्पीनेस, अब सवाल यह उठता है कि पैसा और खुशी का क्या रिश्ता है? क्या अमीर बन जाने से खुशी मिलती है? किताब में बताया गया है कि पैसा खुशी खरीद सकता है, लेकिन केवल तब जब हम इसे सही चीजों पर खर्च करें। रियल हैप्पीनेस उन एक्सपीरियंसेस और फ्रीडम से आती है जो पैसा हमें दे सकता है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं तो वही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का जरिया नहीं बल्कि जिंदगी को बेहतर बनाने का एक टूल है। पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, गेट रिच क्विक स्कीम्स से बचिए। फाइनेंशियल सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही असली सक्सेस की कुंजी है। अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूर हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ मेहनत से कमाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से समझने, बचाने और इन्वेस्ट करने की कला भी आनी चाहिए। फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि हमारी सोच और माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मनी हैबिट्स पर ध्यान दें। पेशेंस रखें, कंपाउंडिंग की पावर को समझें, लालच से बचें और एक लंबी सोच रखें। और सबसे जरूरी, अपने पैसों का इस्तेमाल सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बेटर लाइफ और ज्यादा फ्रीडम के लिए करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तरह की और शानदार बुक समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने पैसे को वाइजली मैनेज कीजिए और फाइनेंशियली फ्री बनने की ओर बढ़ते